दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बात की थी 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ मिररलेस कैमरा। लेकिन आज का वीडियो है 5 रीजंस टू बाय मिररलेस कैमरा इन 2022, यानी कि ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपको 2022 यानी कि इस नए साल में लेना चाहिए मिररलेस कैमरा। अब क्योंकि मैंने भी मिररलेस कैमरा लिया है तो मुझे क्या 5 एडवांटेजेस नज़र आए वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों जब मैंने अपना मिररलेस कैमरा लिया तो मैंने कुछ 7-8 महीने पहले खरीदा था और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली मेरे क्या मेजर कारण रहे, तो मेरा सबसे पहले रीज़न रहा एक मिररलेस कैमरा लेने का कि ये आपको देता है लाइव एक्सपोजर प्रीव्यू। अब लाइव एक्सपोजर प्रीव्यू से क्या मतलब है दोस्तों, देखिए मेरे पास में डीएसएलआर कैमरा भी है और जब आप डीएसएलआर कैमरा के व्यू फाइंडर से अपने सीन को देखते हैं, जो भी सीन आप शूट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप रियल सीन देख पाते हैं इस व्यू फाइंडर से, बिकॉज इसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है कि भाई किस तरह से मेरा जो है सीन दिखाई दे रहा है, बट वो सारा सीन आप थ्रू द लेंस देख पाते हैं। लेकिन मिररलेस कैमरा में क्या होता है कि जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से अपने सीन को देखते हैं तो वो आपको डीएसएलआर की तरह एक्चुअल सीन नहीं दिखाता, बल्कि जो मिररलेस कैमरा का सेंसर है वो आपको एक्सपोजर की सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आपका जो फोटो है वो किस तरह से निकल के आने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से जब आप देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही सीन दिखाई देता है। तो इन अदर वर्ड्स अगर इसे साधारण भाषा में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि फ़ोटो खींचने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपकी फ़ोटो कैसे आने वाली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है। और अगर आपके एक्सपोजर में कुछ इशू है, आपकी लाइटिंग में कुछ इशू है, तो वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और एक सही एक्सपोजर के साथ में पिक्चर को ले सकते हैं। इसी तरह से जो मिररलेस कैमरा का एलसीडी या ओलेड स्क्रीन होता है वो भी आपको हेल्प करता है, एक लाइव प्रीव्यू देता है आपको जो भी सीन आप शूट कर रहे हैं, ताकि आप अपने एक्सपोजर को एज इट इज़ देख सकते हैं कि भाई मेरा फोटो कैसा आने वाला है। और उस हिसाब से आपके सीन के हिसाब से आप अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को, यानी कि आपकी शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक मिररलेस कैमरा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको करेक्ट एक्सपोजर के साथ आसानी से पिक्चर्स मिलेंगे। और डीएसएलआर के अंदर थोड़ा सा ये एक डिसएडवांटेज होता है, हालांकि डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, बट ये वाली फैसिलिटी जो है वो डीएसएलआर में आपको नहीं मिलती। तो अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको जानना है कि भाई मेरा फोटो कैसे आने वाला है शूट के पहले, तो मिररलेस आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट चॉइस रहेगा। या आप एक ऐसे फोटोग्राफर है जो बहुत ही डिटेलिंग में और एक्सपोजर आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो भैया वहाँ पर आपको जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर मिररलेस इज़ फार बेटर चॉइस देन डीएसएलआर कैमरा। अब दूसरा रीज़न मेरा मिररलेस कैमरा का जो मुझे नज़र आया और मैंने लिया भी उस वजह से, वो था उसका साइज़ या कह सकते हैं उसकी कॉम्पैक्टनेस। अब मेरे पास में दोस्तों सोनी A7S III का कैमरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर है, लेकिन काम जो है वो सारे बड़े बड़े कर डालता है। अब यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं बहुत आसानी से उसे कैरी कर सकता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं घेरता। और मिररलेस के जो लेंसेज हैं वो भी साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएसएलआर के जो लेंसेज आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड स्पेशली अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप किसी इवेंट फोटोग्राफी के अंदर जा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट को आप कवर कर रहे हैं, एज ए डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर आप काम कर रहे हैं स्पेशली स्ट्रीट्स के ऊपर, तो वहाँ पर अगर आपके पास में एक छोटा कैमरा है तो वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करता। आपके पास छोटा कैमरा है, छोटा लेंस है, तो कोई भी ज़्यादा आपके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, उनको लगेगा कोई टूरिस्ट है या कोई छोटा मोटा ऐसी शौकिया फोटोग्राफर है। लेकिन जब आप डीएसएलआर, अपना बड़ा डीएसएलआर लेके या बड़े लेंसेज लेके जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ देखने लगते हैं और आपको कई बार शूट करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। आपको लगता है कि यार इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, एंड यू फील समटाइम्स अनकंफर्टेबल ऑल्सो। तो मिररलेस कैमरा का जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे इन दिनों नजर आया वो था उसका साइज़। अब मैं चाहे उसे फ्लाइट में लेके जा रहा हूँ या मैं अपनी गाड़ी में रख रहा हूँ या मैं अलग अलग लोकेशंस में शूट कर रहा हूँ, तो भाई छोटे से बैग के अंदर वो मेरा कैमरा और 2-3 लेंसेज आराम से आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और वेट स्पेशली जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपका एक पूरा बैग होता है और वहाँ पर आपको 7 kg के ऊपर अलाउ नहीं करते। तो अगर आपके पास में मिररलेस कैमरा है और मिररलेस लेंसेज हैं तो वो सब अंडर 7 kg में सब कुछ आपका आ जाता है विद डिफरेंट एक्सेसरीज ऑल्सो। तो ये भी एक मुझे काफ़ी एडवांटेज लगा मिररलेस कैमरा का। अब जो दोस्तों तीसरा रीज़न था मेरा मिररलेस कैमरा लेने का वो ये कि मैं कई बार अपनी
फैशन फोटोग्राफी में या कई बार पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा करता हूँ। और यहाँ पर अगर आपके पास में एक मिररलेस कैमरा है तो वहाँ पर आप लाइव ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं। लाइव ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से क्या मतलब है, जब भी आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शूट कर रहे हैं तो आप इसकी मेन्यू में जाइए, क्रिएटिव लुक में जाइए, वहाँ पर जाके आप ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करिए और जैसे ही आप ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करेंगे आप देख पाएंगे कि आपका पूरा जो सीन है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आने लगेगा। और जब आप आउटडोर में शूट करें, इंडोर में शूट करें तो वहाँ पर आप, स्पेशली मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाके मैं देख पाता हूँ कि भाई मेरी फोटोज़ जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में किस तरह से आने वाली है, क्योंकि आउटडोर फोटोग्राफी में लाइट जो है बहुत तेज़ी से बदलती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वहाँ मैं देख पाता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट के जो कलर्स हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का आर्ट है उसकी स्किल्स मुझे जो इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। मैं देख पाता हूँ कि अगर मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट ले रहा हूँ और लाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो किस तरह से जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है एक्चुअल सिचुएशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर आपको जो है लाइव प्रीव्यू मिल जाता है, तो वहाँ मैं देख पाता हूँ कि भाई मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या मेरा ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट जो है वो फाइनली कैसे आने वाला है। उस हिसाब से जो है मैं अपने कैमरा के एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग्स रखता हूँ और मैं फाइनली अचीव कर पाता हूँ जिस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स मुझे चाहिए। तो अगर आप इस तरह की फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करनी है और आप इस तरह के काम को ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिररलेस कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगा। दोस्तों चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था मिररलेस कैमरा लेने का वो ये था, यहाँ पर आपको मिलते हैं साइलेंट शूटिंग मोड्स। अब ये जो फीचर है दोस्तों बहुत ही कमाल का होता है और बहुत ही काम का भी, क्योंकि अगर आप किसी वेडिंग सेरेमनी में हैं, आप किसी इवेंट को कवर कर रहे हैं या फिर आप अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर आप साइलेंट शूटिंग मोड में काम कर रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप फोटो ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको इवेंट कवर कर रहे हैं, वहाँ कोई स्पीकर जो है बोल रहा है और मान लीजिए कई बार जब हमारे पास DSLR कैमरा होता है तो खच 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 आवाज़ आती थी तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। या आप किसी वेडिंग सेरेमनी में है और आप थोड़ा सा क्लोज जाके जहाँ पर कुछ एक्टिविटी चल रही है वहाँ पर आप इस तरह से फोटोज़ ले रहे हैं तो DSLR में क्या होता था वो एक साउंड आता था। यहाँ पर अगर आपके पास में मिररलेस कैमरा है तो वो आपको साउंड पता ही नहीं चलता। एंड स्पेशली जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी पे होते हैं, आप किसी अनजान आदमी का, स्ट्रेंजर को शूट कर रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप उनकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं और आप बहुत ही एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर जो है वो आसानी से काम कर पाते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर मिलते हैं साइलेंट शूटिंग मोड्स। अब आजकल कई नए DSLR में भी जो है ये साइलेंट शूटिंग मोड वाला ऑप्शन आने लगा है, बट मिररलेस में जो है ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और मैंने जब इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा, स्पेशली जब मैं अपने मॉडल्स के साथ काम करता हूँ, उनकी फ़ोटोज़ लेता हूँ तो कई बार अगर न्यू कमर मॉडल्स हैं तो बार बार वो साउंड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है पोजिंग करते वक्त। तो यहाँ पर मैं मॉडल को थोड़ा फ्री छोड़ देता हूँ, उनको पोज करने के लिए बोलता हूँ और उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं उनकी फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। तो इतनी जल्दी जो है थोड़ा सा काम हो जाता है और मुझे कुछ नेचुरल फ़ोटोज़ या नेचुरल पोजेज़ जो है वो मॉडल्स के मिल जाते हैं। तो साइलेंट शूटिंग मोड्स वाला फीचर मुझे सबसे ज़्यादा काम का लगा, स्पेशली इन माई काइंड ऑफ वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिररलेस कैमरा के अंदर बहुत सारे ऐसे बोनस फीचर्स आते हैं जो कई बार मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं मेरे काम को करने में, यानी कि चाहे मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ चाहे फोटोग्राफी कर रहा हूँ, काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फोकस पिकिंग का जो है एक एडवांटेज मिलता है। अब फोकस पिकिंग के अंदर आपको एडवांस में ही पता चल जाता है कि भैया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप मान लीजिए फोकस करें तो कौन सा एरिया जो है परफेक्टली फोकस में आएगा या कितना एरिया जो है आउट ऑफ फोकस जाएगा। हालांकि हमेशा ये परफेक्ट नहीं होता, बट आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड का जो है आगे पीछे का थोड़ा आइडिया दे ही देता है कि भैया कितना जो आपका सब्जेक्ट है वो कितना इन फोकस है, कितना आपको ब्लर मिलने वाला है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर मैनुअल फोकसिंग गाइड, वो भी मुझे बहुत हेल्प करती है। जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो वहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे किस तरह से जो है ट्रांजिशंस करना है, कैसे एक सब्जेक्ट को फोकस में लेना है, दूसरे को आउट ऑफ फोकस करना है। तो वहाँ मैं जब मैं मैनुअल फोकस करता हूँ तो बहुत अच्छे से मुझे हेल्प करता है एक मिररलेस कैमरा, और उस वजह से मैं बहुत अच्छे से जो है अपने फोकस को नेल कर पाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो है स्पेशली वीडियोग्राफी के अंदर मुझे मिररलेस कैमरा बहुत ही हेल्पफुल लगा। चाहे आप उसे गिम्बल पे यूज़ कर रहे हैं तो साइज़ छोटा होने की वजह से जो है आपको कोई बहुत भारी भरकम गिम्बल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मिररलेस कैमरा लगाया और कुछ लेंसेज के अंदर आप अच्छा खासा एक सेटअप अपना गिम्बल पे बना सकते हैं। तो ना केवल आपको वो शूट करने में बहुत आसानी होती है, बल्कि DSLR के अंदर जब आप लगाता था मैं पहले गिम्बल के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल होती थी, काफ़ी हैवी सेटअप होता था। तो यहाँ पर ये कुछ बोनस फीचर्स हैं जो मुझे मिररलेस कैमरा में अच्छे लगे। और आप लोगों के पास में, जिन जिन के पास में मिररलेस कैमरा है, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको क्या एडवांटेजेस लगे,
जब आप मिररलेस कैमरा आपने खरीदा, जब से आपने खरीदा, आपको क्या क्या फ़र्क नज़र आया है आपके काम के अंदर? और जो लोग मिररलेस कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, क्या वो मेरी इस बात से अग्री करते हैं या उन्होंने भी कुछ और पॉइंट्स नोट किए मिररलेस कैमरा खरीदने के? तो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मिररलेस कैमरा ही लो, DSLR मत खरीदो। देखिए DSLR के भी अपने एडवांटेजेस हैं, बट अब जैसे जैसा ट्रेंड जा रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आने वाला फ्यूचर मिररलेस का है। बट DSLR कैमराज आर स्टिल वेरी गुड। मैं अभी भी अपना एक निकॉन का एक DSLR कैमरा है, मैं बिल्कुल उसे यूज़ करता हूँ। बट आज का वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत लोगों ने कंप्लेंट की थी लास्ट टाइम कि सर आपने डिसएडवांटेजेस बताए हैं, कभी मिररलेस कैमरा के एडवांटेजेस भी बताइए। तो आज मैंने सोचा उस वीडियो को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।